1954 में हुआ। इस तरीके के पहले भी अमेंडमेंट होते आए हैं। जो सरकारें रहती हैं उनको जैसा जरूरत समझ में आता है या आप मुस्लिम समाज जैसा डिमांड करता है वो सरकार उस तरीके से संशोधन करती है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में 2013 में किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में 1995 में किया, 1954 में भी किया गया जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। तो ऐसा संशोधन पहली बार नहीं हो रहा। सरकार हमेशा इस तरह के संशोधन करते आई, ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा, अब ये संशोधन की जरूरत क्यों है, इस पे आइए। इस संशोधन की जरूरत क्यों आ गई इसको भी समझने की जरूरत है कि क्यों अचानक से मोदी जी उठे और उन्होंने ऐसा संशोधन कर दिया। अचानक से ये संशोधन नहीं हुआ। 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हमारे सरकार में केंद्र में और लगातार आम मुसलमानों की तरफ से शिकायत आती थी कि वक्फ बोर्ड जो है जिसका गठन वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया है, वो वक्फ बोर्ड अपने मूल मुद्दों से भटक चुका है और उस वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो वक्फ की संपत्ति है उसका इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं हो रहा। इसका एक उदाहरण भी है। भाई, हम गाजियाबाद में बैठे हैं। गाजियाबाद में 1000 के लगभग वक्फ की संपत्ति है। कितनी है? कितनी है बताइए? 1000 से ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। लेकिन हाल में इतने लोग बैठे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हर जाति धर्म मजहब के हैं। आप में से कोई एक आदमी हाथ उठा के बता सकता है कि मैंने उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे चैरिटेबल हॉस्पिटल देखा है जहां पे गरीब मुसलमानों का इलाज फ्री होता है? कोई एक भी संपत्ति है क्या? अच्छा, फिर हमें बताया मुझे झूठा भी आप साबित कर सकते हैं, मोदी जी को भी आप झूठा साबित कर सकते हैं। एक आदमी हाल में ये बता सकता है क्या कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति वहां पे है दानिश भाई, और वहां पे गरीब मुसलमानों के लिए उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे चैरिटेबल स्कूल खुला है जहां पे गरीब मुसलमानों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है क्या? बताइए। अच्छा, ये बताइए कि एक भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति गाजियाबाद में बताइए जहां पर महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुला है? एक भी है क्या? नहीं है। अरे गाजियाबाद छोड़िए, अपने मंडल जाइए, मेरठ मंडल लगता है, पूरे मेरठ मंडल में आपको एक भी संपत्ति ऐसी नहीं मिलेगी वक्फ बोर्ड की जहां गरीबों के भलाई के लिए कोई काम हो रहा। मेरठ मंडल छोड़िए, आप और दाना बढ़ा दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश घूम के आइए, एक भी वक्फ की संपत्ति जो कि मुसलमानों के विकास के लिए इस्तेमाल होनी थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी वक्फ की संपत्ति आपको नहीं मिलेगी जो गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए हो रही है। दाना और बड़ा कीजिए, पूरे भारत घूम के आइए, पूरे भारत घूम के आइए, और एक भी आपको वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल हॉस्पिटल स्कूल नहीं मिलेगा। जहां आपको हॉस्पिटल मिल गया खोजने से, अगर वो कहां मिलेगा वो भी बताऊंगा कहां मिलेगा। जहां हॉस्पिटल मिला तो वो हॉस्पिटल किसी एक खास नेता ने बनाया जो कि कांग्रेस और सपा से जुड़ा, MIM से जुड़ा, और उस मैनेजमेंट बॉडी में उसी नेता के परिवार के लोग। आपको हैदराबाद में मिलेगा, हैदराबाद में वक्फ की संपत्ति पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, और 5 स्टार हॉस्पिटल है जहां पे एक दिन में 40,000 50,000 रुपए इलाज का पैसा लगता है, और वहां पे हॉस्पिटल का ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में है, और उस हॉस्पिटल का मालिकाना हक किसके पास है? वहां पे MIM के नेताओं के पास है। फिर आपको वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हैदराबाद में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल मिलेगा, नाम नहीं लेना चाहिए, हम लोग का संगठन का मंच है। एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल मिलेगा वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, जिससे हर दिन लाखों की कमाई आ रही है, लेकिन वो कमाई किसकी जेब में जा रही है? ये कांग्रेस छापा और MIM के नेता के पॉकेट में जा रही है। आप बताओ, तो ये विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम आएगा तो जिन लोगों ने अवैध कब्जे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बना के रखे हैं उनको कब्जा मुक्त करना पड़ेगा, और लाखों करोड़ों की जो महीनों की आमदनी है जो उनके जेब में जाती थी वो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए मोदी ने इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो अमीरों ने लूटा है, जो कुछ लोगों ने लूट के गरीबों का पैसा अमीर हो गए हैं, उनसे पैसा वापस छीन के गरीबों तक पहुंचाना है।
अब ये लड़ाई है, मैं बोलता हूं बार बार, ये लड़ाई है, ये लड़ाई खास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो वक्त की संपत्तियों में काबिल है, वो ये नहीं चाहते कि आम गरीब पासपाता